नमस्कार दोस्तों। लाल किताब में जो मकान कुंडली है उसमें मकान बनाने के लिए या मकान से संबंधित बहुत सारे विचार जो हैं वो बताए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो जैसा कि मैंने शनि की 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको बताया है कि किस खाने में आपके शनि है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मकान बनाना चाहिए या फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। इसके इसी मकान से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको आगे घर से संबंधित बताऊंगी, जो कि शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपके मकान कुंडली से बनी हुई जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसमें बताया गया है कि ग्रहों का किस प्रकार से असर होता है जब भी जो है आप मकान बनाते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जब भी मकान शुरू करना है तो आपको सबसे पहले रवि पुष्य नक्षत्र में मकान बनाना शुरू करना चाहिए। और जब भी आपका मकान बन के पूरा हो जाए तो आपको जो है गरीबों में जो है खाना बंटवाना चाहिए या बहुत सारा दान, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी एक उपाय है जो कि मकान बनाने से लेकर आपको मकान बनने के बाद तक करते रहना चाहिए। एटलीस्ट मकान बनने के बाद तो ज़रूर करें। और यदि आपका वर्षफल में शनि राहु केतु सामान्य घरों में हो, ठीक हो, और अन्यथा नीच या राहु केतु, समझ लीजिए कि अगर राहु केतु की कंडीशन कहीं पे वर्षफल में ख़राब बन रही है तो वो बनता हुआ मकान आपका बिक भी सकता है। तो उपाय आप ज़रूर करें। सावधानियां क्या करनी है मकान बनने से पहले आपको, कि मकान बनने से पहले आपको शुभ मुहूर्त, कुंडली में लगन आदि देखकर मकान बनवाएं। ये एक वास्तु का बहुत बड़ा जो है नियम है कि जब भी आप मकान बनाएं तो शुभ मुहूर्त में बनाएं। दूसरा, मकान कैसा बनाएं। आप ऐसी ज़मीन को चुनें, पंडित जी ने बताया कि ऐसी ज़मीन चुनें जिसके जो चारों कोने हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। आपके घर का जो कोने हैं वो पंचकोण या षटकोण या 13 कोण वाला मकान कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मकान आपके विकास में, आपकी तरक्की में, आपके घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जब भी मकान बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो बीच में समझ लीजिए कि अगर उठी हुई ज़मीन है तो आप ऐसे आकार वाली ज़मीन को ना चुनें। हमेशा एक जो फ्लैट जो लैंड होता है, फ्लैट जो ज़मीन होती है, वैसा मकान चुनें, वैसी ज़मीन चुनें मकान बनाने के लिए। अगर बीच में से उठी हुई ज़मीन, यानी कि समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति आपको लगे कि जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं और छाती ऊपर को उठी हुई है, तो ऐसी जो है भवन निर्माण के लिए बहुत घातक ज़मीन गिनी जाती है। उसके बाद मकान कुंडली में बताया गया कि मकान के दरवाजे की दिशा हर प्रकार से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि ईस्ट फेस की तरफ जो है आपके दरवाज़ों की डायरेक्शन हो, ताकि आपको चढ़ते हुए सूरज, सनराइज़ जो है आपको सुबह दिखे। इसके बाद जो है, लेकिन जो ज्योतिष में जो लाल किताब में बताया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ईस्ट डायरेक्शन ही हो। तो सबसे पहला जो सब दृष्टियों से प्रथम जो फर्स्ट श्रेणी का जो दरवाज़ा माना जाता है वो आपको पूर्व दिशा का माना जाता है। द्वितीय श्रेणी में पश्चिम दिशा को उत्तम माना गया है कि अगर आप 1% ईस्ट नहीं बना सकते तो आप वेस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट जो है, तीसरी आपको डायरेक्शन उत्तर की बताई जाती है कि अगर उत्तर में आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। आपको जो दरवाज़ा जो है बंद रखना है या कभी भी नहीं बनाना है वो है दक्षिण का दरवाज़ा। ये हर तरह से आपके लिए निकृष्ट होगा, बुरे फल देने वाला होगा, और ऐसा मकान स्त्रियों के लिए तो मौत का घर माना गया है लाल किताब में। तो ऐसे जो दक्षिण मुखी मकान है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो अकेले रह जाते हैं। उपाय क्या करना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है मकान बनाते हुए, आपको हर वर्ष जो है वो आपको
धार्मिक अनुष्ठान यानी कि एक हवन पूजा कराते रहना चाहिए। आपको गाय या बकरी का दान करते रहना चाहिए। ऐसे क्या करने से क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं वो टलती रहती हैं। आपको कम से कम साल में एक बार ऐसा कुछ अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी ज़िंदगी जो एक साल यानी कि वर्ष फल में जो आने वाली मुसीबतें हैं वो कुछ % तक टल जाती हैं। आपके मकान में पानी की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमेशा मकान से निकलते समय आपका जो दाएं हाथ को कुआं या पानी का स्थान जो है यानी कि इसमें भी जो है बताया गया है कि आपके अंदर पानी का स्थान बहुत अच्छी डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ साइड में होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आप पानी का जो है सोर्स बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पेड़ है और उसमें आप जो है कभी कभी या फिर जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले तो उसकी जड़ में 1 लोटा पानी ज़रूर डालते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक भी उस पेड़ की छाया पहुँचती है वहाँ तक विशेष दैवी प्रकोप होते रहते हैं, यानी कि किसी भी पेड़ की छाया आपके मकान पर नहीं पड़नी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का अगर आपके पास कोई ऐसा पेड़ है जिसकी परछाई आपके ऊपर पड़ रही है, या ऐसा कोई दोष आपको नज़र आता है कि कोई बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से आपके घर का जो उसको देख नहीं पाते, वो पूरा घर आपको दिखता नहीं है, दूर से उसका ढक जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में आपको उस दोष को हटाने के लिए कीकर के पेड़ में शाम के समय 40 दिन तक पानी डालना है। तो वो जब जल चढ़ाएंगे तो ये जो दोष है आपका ख़त्म हो जाता है, और आपको जो है साल में एक बार ये ज़रूर कर लेना चाहिए। मकान बनाने के लिए लाल किताब में बहुत अच्छे जो बातें बताई गई हैं कि आपका जो जीवन है वो सुखी समृद्ध कटे, उसके लिए आपको अपने घर में कभी भी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए। आप जब अपने घर में पूर्ण रूप से मंदिर की स्थापना कर देते हैं तो समझ लीजिए कि अगर घर में किसी का बृहस्पति 7 है तो ऐसे व्यक्ति संतानहीन तक हो जाते हैं। देवी देवताओं की तस्वीरें आप लगा सकते हो, फ़ोटो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप एक बना बनाया मंदिर, एक बड़े से मंदिर की स्थापना, बड़े बड़े मूर्तियों की स्थापना कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही बुरा होगा, आपके आवास के लिए, तो ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में अंदर घुसते हुए यदि आपके राइट साइड में कोई अंधेरी कोठरी है या थी जिसमें आने जाने की कोई हवा नहीं है, उस कमरे से बाहर जो है जाने की हवा नहीं है, वहाँ अंदर आने की हवा नहीं है, रोशनी आने की हवा नहीं है, तो ये समझिए कि अगर आप उस अंधेरी कोठरी में या अंधेरे कमरे में आप सनलाइट लाना शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत रोशनी कर देंगे तो घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बताया गया मकान कुंडली में कि यदि आपको घर की छत तोड़नी पड़े कभी या आपको नई बनानी पड़े तो आप पहली छत को मत तोड़िए, उसके ऊपर पहले दूसरी छत बनवा लीजिए, तब वह छत नीचे तोड़ें। ये आपके साथ एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक वास्तु की विज़िट की थी मैंने, वहाँ पे जो है वो घर बनने के 3 महीने के अंदर 2 जनों की डेथ हुई, और जो मदर फादर ही थे एक्सीडेंटल हो गया उनका कि, और आप देखिए कि उन्होंने घर बनाना शुरू किया था, अभी उनका एक लेंटर सिर्फ डला था, तो उसके बाद जो है वो अचानक से फादर की डेथ हो गई, फिर मदर की। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हम बिना किसी मुहूर्त, बिना किसी बड़ी अच्छे लोगों से सलाह लिए बगैर जो है हम ऐसे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, तो राहु और शनि को आप जगा लेते हैं। कहीं वो आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 12th में बैठे हैं, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। घर में जो ऐसी अकाल मृत्यु होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, नई छत तब डालिए आप, पहले आप नई डालिए तो पुरानी छत तोड़िए। इस तरीके से यदि एक और बताया गया है कि अगर आपके घर में मान लीजिए कि पुराने समय में तो ऐसा होता था
कि जो छोटे छोटे जो है छेद रखे जाते थे, छोटे छोटे जो है वो खाने से होते थे दीवारों के बीच में, क्योंकि प्लस्तर नहीं होते थे, मिट्टी के जो है छोटी छोटी उनके एक होल्स होते थे, तो उनको जो है कभी खाली नहीं रखा जाता था। उनमें कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट या जेवर जो है, बड़े बुजुर्गों के पास कोई ऐसी तिजोरियाँ नहीं होती थी, तो वो ऐसे ही इन जगहों पे जो है अपनी चीज़ें रख देते थे संभाल के। यही चीज़ आपको अभी भी अपनी ज़िंदगी में करनी है कि आपके घर में अगर ऐसे बहुत सारी अलमारियां हैं, बहुत सारे आपके मान लीजिए कि तिजोरियां बनी हुई हैं। आज के टाइम में तो हम होल्स नहीं रखेंगे दीवार में, तो जहाँ भी आपकी तिजोरियां रखने के अलमारी के लॉकर्स हैं, जहाँ भी जितनी भी अलमारियां हैं, उनमें आप कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखें, या फिर उसमें कोई नकदी रखें, या फिर कोई जेवर रखें। तो वो जो आपके लॉकर्स हैं जितने भी आपके घर में हैं, आप कई बार ये सोचते हैं कि मेरी तो एक ही अलमारी है, उसमें मैंने अपनी जो सामान जो है रखा है, लेकिन बाकी कई अलमारियां आपकी ऐसी होती है जिनमें लॉकर्स होते हैं वो खाली होते हैं। तो आप उन लॉकर्स को भर के रखिए, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, छुआरे या बादाम, ऐसा कुछ रखिए सामान, ताकि आपकी वो जो है हमेशा और भी कई जगह से आपके इनकम के सोर्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी बरकत होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको मकान कुंडली की कुछ हिदायतें लाल किताब की बताई हैं। इसके बाद आपको अगर और इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊं। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी मोटिवेशन से ही मैं आगे